पानी आपके लिए। थैंक यू। वो निशा का भाई आया था मामा। क्या? किससे मिला? क्या कह रहा था? मैंने ही गेट खोला था तो मुझसे ही बात करके चला गया। क्या बात की उसने तुमसे? आपसे माफी मांगना चाहता था। माफी मांगने आया था? जी, लग रहा था कि वो बहुत शर्मिंदा है। मैंने भी उसे कह दिया कि मेरी मामा बहुत नरम दिल की है, माफ कर देंगी तुम्हें। अच्छा सुनो, वैसे तो दोबारा वापस नहीं आएगा शायद, लेकिन अगर आ गया तो तुम और अंबर प्लीज उसके सामने मत जाना। जी मामा। देखो रानी क्या पका रही है किचन में, जाओ। जी। इतनी जल्दी इसका जहन कैसे बदल गया है? अपनी बहन की मौत भूल गया है और इतनी जल्दी मेरा पीछा कैसे छोड़ दिया इसने? समझ में नहीं आई मुझे ये बात। पता है अम्मी, सारे जरूरी काम मेरे पूरे हो गए और अब आपके पास जो है ना, मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारना है। बहुत अच्छी बात। और हाँ, वो आज अलमास आंटी मिली मुझे। वो तुम्हें कहाँ मिल गई? बस अचानक उनसे मुलाकात हो गई। निशा का बताया उनको मैंने, उनको नहीं पता था अभी तक। मैंने जब बताया तो बहुत दुखी हो रही थी, बल्कि रो रही थी। कह रही थी कि निशा से मिलती रहती थी। अली क्या बताया और उन्होंने कुछ कहा? हाँ बताया ना। साद और निशा बहुत खुश थे। पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरे बच्चों को और उनकी खुशियों को। ऐसा ही अम्मी, आपका बहुत पूछ रही थी, कह रही थी कि कभी अम्मी से मिलवाओ तो आपकी मुलाकात कराऊंगा हमसे। जरूर चलूंगी बेटा। खैर अम्मी ये बताएं, चाय का कहा था मैंने, तो क्या खाएंगी उसके साथ? अरे आली बेटा, हर वक्त यही कहते रहते हो, अम्मी ये खा ले ये पी ले। हम इसके अलावा भी बात कर सकते हैं। तुम्हें याद है 2 साल पहले तुमने निशा की बर्थडे सेलिब्रेट की थी वो बीच पे? उसके सारे दोस्त आए थे। कितना एंजॉय किया था ना उसने, कितना हंगामा था। तुमने उस दिन की वीडियो रिकॉर्ड की थी, याद है? हाँ हाँ है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। हाँ, मेरा बहुत दिल है उसे देखने का। ये रही वो वीडियो। कितनी खुश है। अरे अम्मी, यार सैलून से हट के काम करना हमारी जिम्मेदारी है, मजबूरी है। हम अच्छे खासे टैलेंटेड हैं, मेकअप आता है, हर चीज़ आती है हमें, और मैम के दिए हुए थोड़े से पैसों में हमारा गुजारा भी नहीं होता है। क्या कर रहे हैं? और अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि अपना पार्लर ही खोल सकें। वैसे भी उसूल के खिलाफ तो बात नहीं की हमने। उन्होंने कौन सा एग्रीमेंट साइन करवाया हमसे? ठीक कह रही हो तुम, हम कोई उनके गुलाम तो है भी नहीं। ये तो सोचो इरादा क्या है, जॉब कैसे मिलेगी, इसी का तो मसला है। बहुत मुश्किल से जॉब मिलेगी। मुश्किल तो है ये, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना पार्लर खोल लेती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा ये इरादा है? हाँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही है भाई। अब देखो, मैम के गुरूर को खाक पे तो मिलाना ही है, और जो कुछ उन्होंने सबा के साथ किया है ना, ये सिर्फ सबा के साथ नहीं किया उन्होंने। अगर उनको पता चलता कि हम भी क्लाइंट्स के घर जाके उनका काम करती हैं, तो वो एग्जैक्ट सेम हमारे साथ भी यही करती। तो इस वजह से एनीवे, तुम लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तुम लोगों पे कोई रोक टोक नहीं करने वाली हूँ। इवन मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूँगी कि पार्लर के बाद अपने घरों में जाके काम करूँ।
तो कब खोलोगी भाई? कब मेरी जॉब लगेगी? इंशाल्लाह बहुत जल्द, बस तुम लोग दुआ करो। अब मैम के सर पे कयामत भी तो तोड़नी है। उस औरत की बातें सुनकर ना मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए आज। अम्मी आपने सबा से बात की थी? क्या बात करती, बात करने को क्या रह गया था? मैंने खड़े खड़े उसे निकाल दिया। लेकिन मामा वो लड़की सैलून में टाइम तो प्रॉपर दे रही थी ना, और टाइम पूरा होने के बाद वो कुछ भी करे उसे पूरा हक है। बेटा ऐसी बात नहीं होती। अगर सैलून की लड़की कहीं रेपुटेशन अपनी खराब करती है ना तो सैलून को भी इम्पैक्ट करता है। और पता है मुझे लगता है ना कि वो प्रोडक्ट्स और ये सब चीजें हमारे पार्लर से चोरी कर रही थी। हाँ अब ये गलत बात है। नेहा तुम्हें तो पता है वहाँ पे जब ब्राइड्स आती है कितना रश हो जाता है। हम इतने अंडरस्टाफ्ड हो गए, अब समझ नहीं आ रही क्या होगा। अम्मी कल से मैं आपके साथ चलती हूँ, आप टेंशन नहीं लें। हाँ बेफिक्र होके जाओ, मेरी भी तबीयत ठीक है तो कोई मसला नहीं। नहीं, आसिम को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? तुमने यहाँ पे 24 घंटे रहना है उसके साथ ना, कौन ख्याल रखेगा इसका? मैं भी अगर आपके साथ चलूं तो सैलून में आपकी हेल्प तो करवा ही नहीं सकूंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है मामा। हाँ बेटा पता है, इसलिए मैं सोचती थी नेहा वो जो तुम्हारा पुराना सैलून है ना, वहाँ पे तुम तो बड़ी लड़कियों को जानती होगी, उनके रेफरेंस के थ्रू कोई लड़की दिलवा दो मुझे। अम्मी सब अपनी अपनी जॉब पर लगी हुई हैं और वो खुश हैं। ठीक है, लेकिन जान पहचान से ही कांटेक्ट निकलता है ना। अगर तुम वहाँ बात करोगी तो शायद उनके पास कोई और हो। जी मैं बात करके देखूंगी। जरूरी नहीं कि कोई जॉब छोड़े, किसी का कोई जानने वाला हो जिसको काम भी आता हो और जॉब की जरूरत भी हो। अरे नहीं, नेहा मेरी सब बातें समझ रही है। मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ।